नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जुबानी जंग तेज। गुजरात में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा हमारे न्याय पत्र से घबराए मोदी, झूठ बोलने का लगाया आरोप। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के सीईओ के समक्ष दर्ज कराई शिकायत। सीबीआई ने राज्य में दूसरे चरण के मतदान के दौरान संदेश खाली में एक खाली स्थान पर जानबूझकर अनैतिक तरीके से छापेमारी की थी। मणिपुर में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद फिर भड़की हिंसा। कुकी उग्रवादियों ने सीआरपीएफ की चौकी पर फेंका बम, 2 जवान शहीद, 2 की हालत गंभीर। दुर्गापुर में एक हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त बिगड़ा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संतुलन, लड़खड़ाकर गिर पड़ी। शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में की सभा। मुंबई उत्तर मध्य सीट से भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे स्वर्गीय प्रमोद महाजन की सांसद बेटी पूनम का टिकट कटा। भाजपा ने इस सीट से चर्चित वकील उज्जवल निकम को मैदान में उतारा है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा मेरे मुंह में भी जुबान है, पीएम मोदी मुसलमानों को घुसपैठियां कहते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कम वोटिंग के बाद भाजपा अलर्ट। चुनाव प्रबंधन समिति में हर सीट की समीक्षा की। शेष 2 चरणों में वोटिंग बढ़ाने को लेकर बूथ कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए जिला अध्यक्षों को दिया निर्देश। नैनीताल के जंगलों में आग ने लिया विकराल रूप, मुख्य शहर तक पहुंचे आग के लपटे। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण से लिया हालात का जायजा। उत्तराखंड के 10 जिलों के जंगल में लगी है आग। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। सीईसी की बैठक में लगेगी मुहर। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी थी मात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश की अमेठी रायबरेली सीटों के लिए पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर कहा, कुछ और दिन का इंतजार कीजिए, सब सामने आ जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो लोग निर्वाचन क्षेत्र बदलने के लिए कांग्रेस नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वे मुझे बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने कितनी बार अपनी सीटें बदली थी। थाईलैंड में पकड़े गए कुख्यात अपराधी रवि काना और उसकी सहयोगी काजल झा को भारत वापस भेजे जाने के बाद नोएडा पुलिस ने अदालत में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का भाजपा पर आरोप, कहा बंगाल के लोकाचार के खिलाफ है और लोगों से भाजपा को खारिज करने का आह्वान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का भाजपा पर आरोप, कहा भाजपा ने कर्नाटक पीएफआई की राजनीतिक इकाई के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, कहा कभी नहीं किया पीएफआई पर प्रतिबंध का विरोध। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल की राहुल गांधी को चुनौती, कहा मैं राहुल को चुनौती देना चाहूंगा और खुले दिल से स्वागत करूंगा कि वो मेरे क्षेत्र में आए और उत्तर मुंबई से लड़ें। हिम्मत है तो बनारस से चुनाव लड़कर दिखाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दी जमानत। अपहरण और फिरौती के एक मामले में मिली सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। धनंजय सिंह नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लक्ष्मी नगर में प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में तख्तियां लिए हुए जेल का जवाब वोट से नारा लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में बारपेटा में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने संबंधी भाजपा के दावे को खारिज किया, कहा मोदी की झूठ की फैक्ट्री हमेशा नहीं चलेगी। अक्षय कुमार की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन 2024 में उनकी 4 फिल्में और होने वाली हैं रिलीज। सरफिरा 12 जुलाई को, खेल खेल में 6 सितंबर को होगी, स्काई फोर्स 2 अक्टूबर को और वेलकम 3 क्रिसमस पर होगी रिलीज। तारक मेहता शो में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभा चुके एक्टर गुरुचरण सिंह 5 दिन से हैं लापता। 22 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट से हुए गायब। पुलिस ने किडनैपिंग का केस किया है दर्ज। पुलिस कर रही है एक्टर की तलाश। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।